अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसी टाइप का है ये भी, ये 10 के पदों में दिया हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये सेम उसी पे करना हुआ हमें। ठीक, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो इसको भी लगाते हैं। आपको दे रखा है दिस इज 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 10 3 पाई बाई 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हमने काम क्या करना है इसके लिए भी, क्योंकि इसकी भी क्या रहती है, रेंज होती है ना, जो रेंज होगी, रेंज के लिए बात करें 10 इनवर्स, ठीक, तो 10 इनवर्स की रेंज कहाँ से होती है, इसकी भी क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे रहती है। ठीक है, ये हम ये स्टार्टिंग में करवा चुके हैं सभी चीज़ें। तो इसकी जो रेंज आपको देखने को मिलती है, इसकी जो रेंज वो भी कितनी होती है आपकी, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ब्रैकेट जो है वो कौन सा होगा, यहाँ पर अंडर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट देखने को मिलता है वो होता है आपका ओपन इंटरवल, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2। ठीक है, ये होगा। तो अगेन यहाँ पर भी बच्चे क्या गलती करेंगे, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये 10 है और ये 10 इनवर्स है। अगेन वही गलतियाँ करेंगे कि 10 से 10 इनवर्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो आपका जो मान आएगा वो 3 पाई बाई 4 रहेगा, है ना, और 3 पाई बाई 4 यदि आपका रहता है तो 3 पाई बाई 4 का मीन्स क्या हुआ, 3 पाई बाई 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3, और ये हो जाएगा पाई को यदि आप रिप्लेस करेंगे तो 180 एंड डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए आप, तो 4 4 जा 16, ठीक है, कितना बचेगा इसमें 2 0, 4 5 जा 20, है ना, तो 45 आएगा। अब 45 की 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 3 जा होता है आपका 135, ये होगा, है ना, 3 5 से 15 और 3 4 से 12 एंड 113, ठीक है, तो 135 है। और यदि आपका 135 आता है तो वो आपको इस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा मान, और जब इस रेंज में मान देखने को नहीं मिलेगा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है 10 इनवर्स की वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहती है। ठीक है, यहाँ तक कि माइनस पाई बाई 2 भी नहीं आ सकती, और देते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो उस केस में आपका जो वैल्यू मिलेगी वो 135 मिलेगी, जो कि क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि हमने ध्यान में रखना होता है कि जो रेंज है उस रेंज के अंतर्गत वो मान आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, तो ये क्या होगा आपका, ये बन के आएगा कुछ इस टाइप से 10 इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ 10, और 3 पाई बाई 4 को हम ब्रेक करना चाहें तो इसको कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 से। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 तो ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 को आप जब सॉल्व करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई होगा, और ये माइनस का पाई डिवाइडेड बाई 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3 पाई बाई 4, है ना। तो कहीं पर ऐसा लिखा है 3 पाई बाई 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, हम जानते हैं कि यदि कहीं मिला हुआ है 10 माइनस पाई, यदि आपको कहीं ऐसा मिलता है तो कहीं मिलता है आपको पाई माइनस थीटा, तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आता है, और दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये 10 जो होता है वो माइनस का होता है, तो 10 माइनस का tan थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि फार्मूले पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ tan इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा 10 और पाई बाई 4, और माइनस का क्यों होगा, बिकॉज ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड वाले में होगा, और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में आपको पता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो शेष होते हैं वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का, कि यदि कहीं आपको मिलता है 10 माइनस इनवर्स -1 और ये माइनस x, यदि ऐसा कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स x, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो tan पाई बाई 4 है ये x का काम करेगा, और ये माइनस आपका वहाँ से माइनस का x है, तो माइनस के लिए जब काम करेंगे तो माइनस क्या होगा, ये बाहर आएगा तो माइनस, और ये बन जाएगा आपका tan
इनवर्स और आपका अंदर बचेगा ये tan π/4, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो काम करेगा tan π/4 ये किसका काम करेगा, x का काम करेगा। ठीक है, तो ये tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये माइनस आगे और ये बचेगा यहाँ का π/4, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस टाइप से आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना, 3/2। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपने करना है क्या है, ये वाला पद आपको दिया हुआ है tan का, और अंदर दे रखा है एक साइन का फंक्शन दे रखा है, एक कॉट का फंक्शन दिया हुआ है। यदि इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो हमेशा आपको देखना होता है कि जो यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है ये tan का है या कॉट का है, किस चीज़ का क्वेश्चन, मतलब किस चीज़ का फंक्शन दिया हुआ है। तो अंदर वाले जो फंक्शन होते हैं हमने चाहते हैं कि वो उसी पद में आ जाएं तो ज़्यादा सहूलियत होती है और आसानी से आप बना भी पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब चूंकि बाहर वाला tan का है तो इनको हम चाहेंगे दोनों को tan में कन्वर्ट कर लें। अब यदि आप tan में कन्वर्ट करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप ध्यान से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, चलो इसमें यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3/5, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो हम चाहेंगे इसको क्या ले लें, थीटा, क्या मान लें, सपोज थीटा। यदि आप थीटा मानते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा आपका 3/5 और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, क्या बनेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो मान है वो कितना है आपका 3/5 बन गया है, क्या बन गया है, 3/5। ठीक है, ये आपका कितना निकल के आएगा, ये बनेगा 3/5। ठीक है, 3/5 होगा साइन थीटा का मान। अब आप इसको देख पाएंगे, यदि ये आपका साइन थीटा 3/5 है तो इसको हम tan के पदों में कैसे कन्वर्ट करें। तो राइट एंगल ट्राइंगल से इसको ईजिली हम बना पाएंगे, कैसे, अब ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक हो गया। अब यदि आपने ये लिया है तो अब इससे क्या होने वाला है, आपको साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होगा आपका L/K या फिर इसको बोल सकते हो P/H, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड बन के आएगी आपकी, ये तो हो जाएगी हाइपोटेनियस, कितनी दे रखी है, 5 दी हुई है ये वाली। ठीक हो गया, एंड नेक्स्ट आपका जो परपेंडिकुलर या लंब है ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला एंगल जो इसमें होगा ये क्या होगा, थीटा होगा। थीटा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितना होगा आपका, 4 होगा, होगा नहीं होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम में लगा लीजिए, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में जब आप लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, यदि हम इसको एक ट्राइंगल मान लें ABC, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो बनेगा। और यहाँ से आप काम करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, AC आपको दे रखा है 5 का जो है, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर। AB कितना दिया है आपको, 3, तो 3 का स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, BC, तो BC का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस BC का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब 25 और ये 9 को आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9 होगा और ये बनेगा BC का स्क्वायर। ठीक, 25 में से 9 को लेस करेंगे तो आएगा 16 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को आप इधर लेके आइए तो ये बनेगा √16, है ना, इज इक्वल टू BC। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और ये बनेगा आपका BC। तो BC हम कह सकते हैं और करके, तो BC जो निकल के आएगा आपका, BC की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4, तो जो कि यहाँ पर हमें लिखी हुई थी, क्योंकि ये क्या है 3, 4, 5, है ना, एक त्रिक वो है, त्रिक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए 3, 4, 5 की क्या होती है, ट्राइंगुलर फॉर्म है एक टाइप से, 3, 4, 5। यदि 5 और 3 दो साइडें दे रखें तो अगली साइड 4 होगी, है ना।
तो यहाँ पर ईजिली आप निकाल पाओगे, इतना काम तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप बेसिक जानते भी हैं। ठीक है, 3 4 5 ठीक हो गया। अब इसमें यदि ये दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, यदि यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें, अब इससे किसकी निकालें, टेन थीटा की, तो टेन थीटा का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, एल बट्टे ए लंब बट्टे आधार, या फिर आप इसको बोल सकते हो P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर आपका 3 होगा और बेस आपका कितना हो जाएगा, 4 होगा, तो ये आएगा 3/4। ठीक हो गया, ये बन जाएगा 3/4। और यदि हम यहाँ से ये आपका निकल के आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये बन के आया। अब यदि हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा क्या निकल के आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 3/4, ये बन के आएगा। तो यदि आप ध्यान से देखें, हम थीटा को क्या मान के चले थे, इसको मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन 2, तो दोनों क्या है, थीटा के इक्वल है। यदि दोनों थीटा के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ये तो बन के आएगा। तो यदि कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर है कॉट इनवर्स 3/2, इसके लिए अगर हम काम करें, ठीक है, एक तो चेंज हो गया हमारा, ये वाला तो चेंज हो गया, है ना, ये हमें 10 के पदों में मिल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एम जो रहेगा, उद्देश्य रहेगा कॉट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी देख लेते हैं, है ना, कि इसको आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी 10 में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगेन एक ट्रायंगल हमने ले लिया ये। ठीक है, अब आपने काम क्या करना है, इसमें देखेंगे आप क्या दे रखा है यहाँ, कॉट इनवर्स। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ये इसको यहाँ कर लेते हैं, ये दे रखा है कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, सपोज मान लीजिए 5 है ये दिया हुआ। ठीक है, अब यदि ये 5 है तो यहाँ से हम क्या निकालें, 3/2 और कॉट इनवर्स को आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट 5 बन जाएगा। ठीक है, कॉट 5 बनेगा। अब ध्यान से आप देखेंगे कॉट 5 जो होगा ये, अब कॉट किसके इक्वल होता है आप जानते हैं, ये होता है आधार बट्टे लंब, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहता है। ठीक है, तो यदि आपने यहाँ पर ये 5 है दिया हुआ, ठीक है, तो ये वाला एंगल तो आपका क्या बन जाएगा, 5 बनेगा, ये वाला, है ना। और आप बेस कितना है, तो बेस आपका होने वाला है 3, है ना, तो ये बेस बन जाएगा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होने वाला है, 2, तो ये हो जाएगा 2 आपका। ठीक है, बेस आपका 3 हो गया, परपेंडिकुलर 2 हो गया, तो हमें क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस वही ऊपर आपको दे ही रखा है भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इन दोनों साइडों का स्क्वायर कीजिए और उनका सम। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। यदि हम इसको माने, इसको दे देते हैं कि ये क्या है, PQR, हमने ये इसके नाम दे दिए, PQR साइड है ना, जो कॉर्नर है PQR हमने इसको लेट कर लिया। तो ये वाला जो पार्ट है PR, ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, वैसे हमें इसमें कोई नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमने 10 में निकालना है, तो 10 में तो भाई उसका हाइपोटेनियस कोई नीड तो पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो, कैसे, तो यहाँ पर अगर ये दे रखा है आपको क्या है, इसको मान लेते हैं, ये तो हो गई इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2 हो गई है, तो ये 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं 10 का मान, 10/5। तो 10/5 का मान यदि आप निकालेंगे तो 10/5 का मान कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2/3, कितना बनेगा, 2/3, ये बन के आएगा। और यदि हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकालें तो 5 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 इनवर्स, और ये हो जाएगी 2/3, ये बन के आएगी। ठीक है, तो हमारा अब ये मान लेते हैं, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन मानते हैं इक्वेशन नंबर 4 है ये वाली।
अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ से आप क्या देख पाएंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इससे आप क्या लिख पाएंगे, इससे आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3/2 को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, tan इनवर्स 2/3, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखें तो हमने साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर लिया है tan के पदों में, है ना, और कॉट इनवर्स 3/2 को भी चेंज कर लिया है tan इनवर्स 2/3 के रूप में, यानी कि दोनों हमने tan के पदों में निकाल लिए हैं। अब हमने करना क्या है, अगला काम, इनको हमने रिप्लेस करना है tan से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब tan से इसको रिप्लेस करना है। जब आप tan से इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या बन के आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन दे रखा है आपको tan, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये आपका दे रखा है tan, फिर दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक है। ये कितना है 3/5, तो ये दिया है 3/5 प्लस इधर दे रखा है कॉट इनवर्स, ये है 3/2, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो हमने इसको अब रिप्लेस करना है। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये बन के आएगा tan, और साइन इनवर्स को देखो, अब हमने किससे रिप्लेस किया है, साइन इनवर्स 3/5 को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स 3/4 से, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ पर इसको आप रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स 3/4, ठीक हो गया। अगला दे रखा है, बीच में प्लस का साइन आएगा, कॉट इनवर्स 3/2, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे कॉट इनवर्स 3/2 को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स 2/3 से, ठीक है। tan इनवर्स 2/3, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3, ठीक है। ये बन के आ गया। अब ये जो दिया हुआ है पद, अब तीनों tan में दिए हुए हैं। अब इसके लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है आपका, यदि कहीं लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको आप जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन के आएगा, इस फार्मूले को अगर ध्यान में हम रखते हुए काम करें तो ये बन के आएगा आपका tan, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक, और ये बनेगा आपका 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। ये तो बनेगा आपका फार्मूला, यदि हम ध्यान से देखें तो यही बन के आएगा, क्योंकि x का काम हमारा कौन करेगा 3/4 और y का काम करेगा 2/3। तो यहाँ पर अगर इस फार्मूले पे देखेंगे तो x का काम कौन कर रहा है हमारा 3/4 और y का काम कौन करेगा 2/3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नॉर्मली रिप्लेस कर लेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट काम हमारा रहेगा, अच्छा ये tan है और ये tan इनवर्स है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको तो आप हटा ही दीजिए। तो ऊपर आपका बचेगा, यदि हम एलसीएम लें तो 3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8, ऊपर 8 आ जाएगा, और नीचे आपका एलसीएम बनेगा 4 3 जा 12, तो ये आएगा 12, ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan से tan इनवर्स कैंसिल, नीचे डिवाइड में बचेगा आपका 1 माइनस, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, है ना, तो ये 6 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 4 3 जा 12, ये बन के आएगा, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपने, तो ये बनेगा आपका 9 और 8 बनेगा आपका 17, तो 17 डिवाइडेड बाई 12 ये बन के आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करें तो ये 12 1 जा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये बन के आएगा। और यदि ये बनता है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसके 12 है और इसके भी 12, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन के आएगा आपका 17 डिवाइडेड बाय 12 में से 6 जाएगा तो 6,
ठीक है। तो ये बनेगा आपका 17/6, ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, 10, वहाँ दिया है ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दे रखा था। तो आपसे पूछा हुआ था कि इसका मान क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हमने नॉर्मली यहाँ पर निकाल के आपको दिखाई है ना। तो इसका आंसर आएगा 17/6। ठीक हो गया। इसी क्रम में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो इसको भी देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, और दे रखा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर होगा या इज इक्वल टू, मतलब इस ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसमें से किसके इक्वल होगा इसका मान, है ना, ये हमने बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको दे रखा है कॉस इनवर्स और ये है आपका कॉस 7π/6। ठीक है, अब बच्चे जो यहाँ पर गलतियाँ करते हैं उसको ध्यान में आपने रखना है। क्या गलतियाँ क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो कॉस इनवर्स है, इस कॉस को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और सीधे आपका आंसर आ जाएगा 7π/6, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा, है ना। तो इसको ऐसी गलती ना करते हुए इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कॉस की अगर हम बात करें, इसकी जो रेंज होती है कॉस में, है ना, जो रेंज होती है आपको बताया भी हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी कि जो इसकी रेंज होगी उसको आपको ध्यान में रखना है। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, ये होती है इसकी। यदि आप कॉस इनवर्स से कॉस को हटाते हो, ठीक है, तो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा 7π/6। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और अगर ये है तो आप इसको यदि सॉल्व करें तो 7 और पाई को रिप्लेस करेंगे 180 से, तो आएगा डिवाइडेड बाई ये 6 और 6 3 ज़ा 18, तो और 0 ऐसे नोट हो जाएगा, तो 7 3 ज़ा 21, तो ये आएगा आपका 210 डिग्री, 210 डिग्री, है ना। बट यहाँ पर हमने कितना आंसर लेके आना है, 0 और पाई के बीच में, या फिर 0 और पाई भी हो सकता है। तो 0 ही रहेगा और पाई की वैल्यू कितनी 180 रहेगी। और जो हमने देखा है कि यदि कॉस इनवर्स से कॉस को हटाते हो तो आपका आंसर आएगा 210, जो कि इस इंटरवल से बाहर होगा। ठीक है, यदि ये बाहर है तो ये इसके रेंज में तो आएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका आंसर आप सीधे 7π/6 लिख के आते हैं तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो अब आपको रेंज को ध्यान में रख के ही काम करना होगा। यदि हम रेंज को ध्यान में रख के काम करते हैं तो कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि गलती कहाँ हो रही है, तो भाई ऐसी गलतियाँ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। कॉस से कॉस इनवर्स नहीं हटाना है, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर आएगा 210, और जो कि इस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। और जब देखने को नहीं मिलेगा तो एग्जामिनर जो होगा वो आपका क्वेश्चन सेम ऐसे ही काट देगा, है ना, या डबल 0 मार्क्स आपको दे देगा। अब हमने करना क्या है, जब आपको रेंज पता है तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे कॉस इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉस, और 7π को इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई, इसको प्लस कीजिए डिवाइडेड बाय 6, ये बन के आएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का तरीका क्या हुआ, यदि आप एलसीएम लेते हो तो 6π प्लस पाई, तो ये बनेगा 7π। क्यों, यदि आपने ऐसा लिखा है 7π/6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। क्यों, क्योंकि आप जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 6π और प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन के आएगा 7π/6। ठीक है, ये बन के आएगा। तो यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो साथ ही साथ अब यहाँ पर एक फार्मूला भी बनेगा। अब फार्मूला क्या है, आप जानते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में देखने को मिलेगा आपको, ये समस्या बनेगी, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो कॉस पाई प्लस थीटा जो होगा ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, है ना। अब यदि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा तो कॉस का जो मान होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आएगा आपका माइनस का कॉट
सॉरी कॉस थीटा, ये तो बन के आएगा माइनस का कॉस थीटा। तो इसको आप लिखेंगे तो ये बनेगा आपका कॉस इनवर्स, और इसको आप लिखेंगे ये बन के आएगा माइनस का कॉस, और ये क्या बन जाएगा आपका कॉस पाई बाई 6, ये बन के आएगा। ठीक हो गया, माइनस का कॉस पाई बाई 6, ठीक हो गया। अब इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉस इनवर्स दे रखा है तो आप एक फार्मूला और भी जानते हैं भली भांति, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है पाई बाई 6 था, यहाँ पर हमने थीटा लिया है तो माइनस का कॉस थीटा बना है। ठीक है, जब यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई 6 है तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी आया था और थीटा को हमने यहाँ पर पाई बाई 6 बोला गया है, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का कॉस पाई बाई 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला आप जानते हैं भली भांति कि कहीं पर यदि लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका फार्मूला आपको स्टार्टिंग में हम प्रूव भी करवा चुके हैं, है ना, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो बनने वाला है ये कुछ इसी क्रम में बन के आएगा आपका। ठीक है, अब आप ध्यान से यदि देखें तो यहाँ पर होगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं माइनस है, अब ये इनवर्स का काम है और ये एक्स का काम कर रहा है, कॉस पाई बाई 6 जो है पूरा क्या बनेगा, एक्स बनेगा आपका। अब ये जब एक्स है तो आपका ये माइनस हटाना होगा, तो आप लिखेंगे इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये बनेगा आपका कॉस पाई बाई 6। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। अब कॉस पाई बाई 6 जो है वो आपका एक्स का काम कर रहा है, और जब एक्स का काम करेगा तो पाई पहले आएगा फार्मूले से, पाई पहले आ गया माइनस, ठीक है, फिर कॉस इनवर्स, और ये क्या था, एक्स था, तो ये इसके एंगल में आ गया है। ठीक है, अब आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा पाई, ये पाई ऐसे आ जाएगा और बीच में माइनस है तो माइनस। अब कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो कॉस से कॉस इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, तो आपका ये बन के आएगा पाई बाई 6। क्या बनेगा, केवल पाई बाई 6, ये बनेगा केवल पाई बाई 6 बचेगा। अब यदि आप एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो एलसीएम बनेगा ये 6 पाई, और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एंड डिवाइडेड बाय 6, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, तो ये रिजल्ट देखने को मिलेगा इसमें, है ना। तो आपको जो ऑप्शन में दे रखा है 5 पाई डिवाइडेड बाय 6, तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बच्चे गलतियां करते हैं, आपको पता है, दोबारा फिर बता देते हैं इस चीज़ के लिए कि कॉस इनवर्स, कॉस से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर आप कैंसिल करोगे तो भाई 7 पाई बाई 6 आएगा, जो इसमें कहीं पर भी, अच्छा यहाँ पर दिया भी है, देखो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है, तो बच्चे क्या आएंगे, पहले ऑप्शन पे ही टिक करके आएंगे। तो भाई उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, और आप अगर सीधे काट के आ गए तो आपका उसका जो मान आएगा वो 210 होगा, जो इस रेंज में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और जब इस रेंज में नहीं होगा तो आपका जो क्वेश्चन जो आप आंसर करके आ रहे हो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, इसको भी ध्यान से देखते हैं। यहाँ दे रखा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी देखते हैं ना। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक करेक्ट होगा, है ना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दे रखा है आपको साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, और ये दे रखा है माइनस का 1/2 ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। नया अब हम काम करते हैं अपना, सबसे पहले कि भाई ये दे रखा है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स अगर दे रखा है और अंदर है नेगेटिव का साइन, यदि कहीं आपको मिलता है साइन इनवर्स और माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है
इसको हम लिख सकते हैं दिस इज साइन π/3 माइनस, ठीक है। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो माइनस से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और ये बनेगा आपका 1/2, क्या आएगा 1/2, ठीक, ये बन के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये फार्मूले पे हमने काम किया है, ठीक है। तो माइनस बाहर आया तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब अगला काम आपका रहेगा इसमें, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज साइन और ये बनेगा आपका π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब 1/2 जो होता है साइन में, है ना, 1/2 जो होता है साइन के पदों में कितने का मान होता है, ये आपका मान होता है साइन π/6। तो यदि साइन π/6 है इट मीन्स दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, क्योंकि साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो साइन π/6 ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन π/6, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन से ये साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये बन के आएगा आपका साइन π/3, ठीक, प्लस ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा π/3, ठीक है, सॉरी 6, है ना, ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 6 होगा तो ये बन जाएगा आपका साइन, है ना। अब इसको एलसीएम लेने के लिए आपने क्या काम करना है, ये 6 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो जब नीचे 2 से होगी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये क्या बन के आएगा साइन और ये बन जाएगा आपका 2π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6, ये बन के आएगा, ठीक है, 2π प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 3π डिवाइडेड बाय 6, और ये क्या होगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये बनेगा आपका फाइनली, ये बन के आएगा साइन π/2 और साइन π/2 इट मीन्स दैट साइन 90 का मान, तो साइन 90 का मान होता है आपका 1, तो इसका जो फाइनली आंसर बन के आएगा वो इसका क्या बनेगा 1, कितना बनेगा 1। तो इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, और इसके साथ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी यही बोला गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट -√3 का मान बताना है आपने कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो देखते हैं इसको भी हम किस टाइप से करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको दिस इज tan इनवर्स √3, ठीक, माइनस कॉट इनवर्स -√3, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, tan इनवर्स, अब √3 जो होता है tan में कितने का मान होता है √3, यदि आप जानते हैं भली भांति ना, तो क्या होगा ये tan π/3 tan π/3 का जो मान होता है वो क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो इसको हम √3 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, tan π/3 से, है ना, tan π/3 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेम काम क्या करना, अब ये दे रखा है कॉट में, तो कॉट में क्या दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है कॉट इनवर्स, ठीक है। तो कॉट इनवर्स -x, ये फार्मूला आपको ध्यान होगा कि यदि कहीं मिलता है कॉट इनवर्स -x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इसको हम ऐसा लिखते हैं। तो यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा आप, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये वाला माइनस का साइन क्या है ऐसे रहना है, ठीक। नाउ इसको ओपन करते हैं अपन, है ना। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका पाई आएगा, ठीक, फिर आएगा माइनस और फिर आएगा कॉट इनवर्स और ये बनेगा आपका √3,
ये बन के आएगा, ठीक है, ये बनेगा। फार्मूला आपके सामने लिख ही दिया है हमने, तो यहाँ बन जाएगा पाई माइनस, इसको हमने केवल, है ना, इसको जब ओपन करोगे तो बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है, ये बन के आएगा। नाउ अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन के आएगा, ये आपका बनेगा tan इनवर्स से ये tan क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आपका पाई बाई 3, ये बचेगा आपका पाई बाई 3, बीच में माइनस साइन ऐसे रहना है, और ये आ जाएगा आपका पाई, यही बनेगा, है ना, माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, अच्छा रूट 3, अब कॉट में रूट 3 कितने का मान होता है ना, रूट 3, तो रूट 3 कितने का मान होता है कॉट में, तो हम जानते हैं कॉट रूट 3 जो होता है वो होता है पाई बाई 6, कॉस 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, रूट 3 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको रूट 3 को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 6, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये बन के आएगा आपका। अब आप ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा आपका, ये होगा पाई बाई 3, ठीक, और ये होगा माइनस से मल्टीप्लाई वगैरह देते तो माइनस का पाई हो जाएगा, ठीक, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कॉट इनवर्स कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा पाई बाई 6, ये बन के आएगा, पाई बाई 6 बनेगा, ठीक हो गया, कॉट ये बनेगा ओनली पाई बाई 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या है, 6 ही है, यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो 6 बनाने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं होगा, 1 होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी, यहाँ 1 है, यहाँ पर 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब नीचे 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो बन के आएगा रिजल्ट, ये बनेगा आपका, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 6 पाई, और ये हो जाएगा प्लस पाई डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा आपका 6, ठीक है, ये बनेगा आपका 6, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई की 2 पाई आया, माइनस बीच में आ गया, 6 पाई आया ये वाला, प्लस पाई आ गया, और नीचे आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन के आएगा, ये पाई और 2 पाई, ये प्लस का है तो ये बनेगा 3 पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 6 पाई डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, ये 6। अब आप लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 6 पाई में से 3 पाई जाएगा तो माइनस का 3 पाई डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो बनेगा माइनस का पाई बाई 2, ये इसका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा, माइनस का पाई बाई 2, तो माइनस का पाई बाई 2 आपको ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और ये हम चाहते हैं, मतलब हम आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को लगाना है, ठीक है, जो हमने फार्मूले बेसिक किए थे इससे पहले, उन फार्मूलों को जो हमने प्रूफ करवाया था उन फार्मूले से बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, तो उनकी सहायता से काम कर पाएंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।